फिक्शन फैमिली आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। हमने देखा था कि पिछले पार्ट में वेंग को जो था पनिशमेंट मिली थी वहाँ पे बैठने की। तो वेंग वहाँ पे बैठता है और पनिशमेंट को लेता है पूरे 2 घंटे तक। और उसके बाद वहाँ से उठ के वो जनशा के साथ अपने रूम में चला जाता है। जनशा उसको बहुत बोलता है बट उसकी बातों को सुनता नहीं, जस्ट इग्नोर करके सो जाता है। तो जनशा बहुत इरिटेट हो जाता है कि जो वेंग है वो इतना ज़्यादा बदल कैसे गया, उसकी कितनी बेकार हरकतें हो गई हैं। अब वो उसकी कुछ बात को भी नहीं सुनता, ना ही कुछ रिएक्ट करता है। वेंग जो होता है वो सो जाता है और सो के सुबह उठता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है उसके लिए, उसको ऐसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो उठता है और फिर सुबह जाता है फील्ड में और जाके जो अपनी ट्रेनिंग वगैरह होती है वो देता है, अपने टेस्ट वगैरह होते हैं जो देता है अपने डेस्टिनी पार्टनर के लिए। और बिल्कुल वो एज इट इज़ नॉर्मली ज़ीरो, किसी में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं देता है, बिल्कुल ही बेमन से हारने के लिए खेल रहा होता है, सभी को दिख ही रहा होता है। जिस पे जो लैंसचैन होते हैं वो मतलब कि वेंग से पूछते हुए हैं कि वेंग क्या हुआ है, बट वेंग उन्हें कुछ नहीं बोलता। तभी उसके जो अंकल होते हैं लैन कुरैन, वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि इनमें से कुछ ओमेगास जो हैं यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब आना नहीं चाहते हैं और बिना मन के खेल रहे हैं। मतलब वो वेंग की तरफ पॉइंट आउट करके बोल रहे होते हैं गुस्से से, और कहते हैं कि अगर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि तुम्हें अपना डेस्टिनी पार्टनर ढूंढने का मौका मिला है तो उसे खो मत और इसे पूरा करो। ऐसे करके वो वहाँ चले जाते हैं, बट वेंग जो होता है उनकी बातों को भी सुनता नहीं है। और इधर जो होता है हमारा न्यूसन होता है गुस्से में होता है, क्योंकि उसे जो अपना बदला लेना होता है वेंग से रात की बेइज्जती का। तो वो कहता है कि वेंग मैं तुम्हें सबक ज़रूर सिखा के रहूँगा। ऐसे ही जो होता है वो दिन निकल जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। वेंग जो अपने रूटीन को फॉलो करता है। नेक्स्ट डे जो उनका मतलब कि हाफ जो ओमेगास होते हैं उन्हें अपने पार्टनर मिल गए होते, डेस्टिनी पार्टनर। इसी कारण वहाँ पे एक छोटा सेलिब्रेशन फंक्शन किया होता है लैंडसेक्ट में, और सभी वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वेंग सभी होते हैं वहाँ पे, न्यूसन वगैरह सब होते हैं। तो वहाँ पे होता है ये है कि न्यूसन ने यहाँ पे एक प्लान बनाया होता है वेंग से जो बदला लेने का। उसने मतलब कि एक मतलब उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है वेंग की। उसको पता था कि वेंग जो अल्कोहल नहीं लेगा, वो मतलब कि टी कंज्यूम करेगा अल्कोहल की प्लेस पे। तो ये कहता है उसकी टीम में जो है एक चीज़ मिला देता है और वो देता है और ख़ुद अपने पास मतलब अल्कोहल रख लेता है। और फिर जो वेंग जो होता है, जब वेंग के पास वो टी जाती है तो पहले तो वेंग उसको पी नहीं रहा होता है, तो वो मना कर देता है। तो वो जो टी होती है, वो टी जो लैन लैन लालवांग जी होता है वो आके उसे ले लेता है। वेंग के बारे में मना करने के कारण ये मतलब कि रिचुअल्स में प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि ऐसे किसी का देव मना नहीं करते हैं लेने से। तो लालवांग जी उसको गुस्से देखते हुए वेंग को उस टी को लेके वो पी लेता है। और जो हमारा वेंग होता है वो लालवांग जी से उस टी को खींच के जो आधा बचा होता है वो उसे खुद पी लेता है, कहता है कि मेरी टी है, तुम्हें नहीं पीना चाहिए था इसे। तो लावण जी कुछ नहीं कहता, वहाँ चला जाता है और वेंग जो होता है उस ट्री को पी लेता है। तो जो हमारा उसका भाई होता है लैंसचैन होते हैं वो वेंग को कहते हैं कि तुम आराम से बैठ जाओ वेंग, यहाँ पे गुस्सा मत करो। तो वेंग कहता है जी। वेंग जो उनकी बातों को मान लेता है और वहाँ बैठ जाता है। और उसके कुछ समय बाद में वेंग को थोड़ा सा मतलब सिर उसका भारी भारी होने लग जाता है। तो जो होता है वो अपने भाई को बोलता है कि जनशा, मैं थोड़ा मतलब सिर भारी लग रहा है, मुझे थोड़ा सही से नहीं लग रहा, मैं ना रेस्ट करने जा रहा हूँ अपने कमरे में, तुम ये अटेंड करके आ जाना। तो वो कहता है ठीक है। तो जो वेंग जो होता है वो रेस्ट करने के लिए वहाँ से निकल जाता है, और वो मतलब उसको बहुत ही अनक्लियर दिख रहा था, कुछ साफ साफ दिखने इतनी दिखाई नहीं दे रहा होता, बहुत ही धुंधला सा होता है। और इधर हमारा जो वांगजी होता है वो अपने रूम में जाके सो चुका होता है, क्योंकि उसको भी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही होती, उसको बहुत अजीब सा लग रहा था, इसलिए सबने कपड़े निकाल दिए होते हैं और वो सो गया होता है। और वेंग जो होता है वो गलती से जो लानवांग जी के रूम में जिंगशी में चला जाता है, और वहाँ पे जाके वो उसे अपना रूम समझ के उसी नशे की हालत में जाके वहीं पे वो भी सो जाता है लानवांग जी के साथ ही। भले ही दोनों दूरी पे सोए थे पर वो उसी रूम में जाके सो जाता है। और इधर जो न्यूसन होता है वो वेंग को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वेंग जो है कहीं नहीं मिलता। वो उसको उसके रूम में जाकर देखता है, वो वेंग के रूम में जाकर देखता है, वो सभी रूम में चेक करता है सिवाय वांग जी के, और उसको वेंग कहीं नहीं मिलता, क्योंकि उसका प्लान था कि वो वेंग को नशा देके उसके साथ एंजॉय करेगा, बट वो ऐसा हो नहीं पाता है। कि तभी जो होता है एक सरवण जो होता है वो चिल्लाते हुए आता है ये, और तभी सभी लोगों को आगे बताता है कि उसने क्या देखा। वो मतलब मिस्टर लानवांग जी के कमरे में गई थी कुछ देने के लिए उनको। तो वो उसने जो दृश्य देखा सभी का सभी वहाँ पे भागे भागे जाते हैं। तो जो वांगजी के अंकल होते हैं वो भी उस रूम में पहुँचते हैं, और जो वो दृश्य देखते हैं तो अपनी आंखों पे बंद करके गुस्से के मारे वो जोर से चिल्लाते हैं, लान वांगजी वेंग। ये बात सुन के जो वांगजी की जो आंखें हल्की सी खुलती है, और वो कहता है क्या। तभी वो अपनी आंखों को हल्का सा खोल के बैठता है,
और वेंग जो होता है वो भी उठता है, क्योंकि जो वेंग का भाई होता है काफ़ी चिल्ला रहा होता है, वेंग उठो वेंग उठो। तो वेंग भी उठता है। तो वो जब उठ के देखता है कि उसके वो किसी और के रूम में और सामने जो लानवान जी सो रहा उसके साथ है बिना कपड़ों के, और वो भी उसके भी आधे कपड़े उतरे हुए थे, तो वो सब भी सामने थे। तो पहले तो वेंग को समझ नहीं आता, बट फिर उसको सब कुछ क्लियर आता है कि अभी उसके साथ हुआ क्या है। तो इस पे जो लैन वांगजी के अंकल होते हैं बहुत गुस्सा होते हैं, और वो कहते हैं कि तुम दोनों मुझे आके मिलोगे और ये इसका फैसला होगा। ऐसा कि वहाँ चले जाते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं। लैन चैन को समझा रहा था, प्लीज़ मेरी बात सुनिए अंकल, ऐसा आप उन्हें कोई हार्श पनिशमेंट मत दीजिएगा, ऐसा वैसा। तो फिर उनको समझ आता है कि वो क्या पनिशमेंट दे। तो उसके बाद लावन जी के अंकल होते हैं सोच समझ के एक फ़ैसला देते हैं लावन जी को कि तुम्हें जो शादी करनी पड़ेगी वेंग से, और वेंग को तुमसे, मतलब तुम दोनों डेस्टिनी पार्टनर बनो दूसरे के, और तुम सभी के सामने ऐसे पेश होगे कि तुम्हें डेस्टिनी ने चूज़ किया है, ना कि एक गलती से हुआ है, ऐसा कहते हैं वो। और इधर जो सभी लोग होते हैं वो वेंग के को ताने दे रहे होते हैं कि वेंग ने जो है जानबूझ के लानवान जी को, जो टॉप क्लास का जो अल्फा है, उसको फंसाया है, उसको नशे या कुछ दे के। उसके बाद उसने उसका फ़ायदा उठाया है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो वेंग था वो हमेशा से लानवान जी को पसंद करता था। भले ही उसने मतलब कि सबको दिखाया था कि वो उसे पसंद नहीं करता, बट रियलिटी तो यही थी कि वो लानवान जी को बहुत 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 पसंद करता था, उसको हद से ज़्यादा पसंद करता था। और ये बात सभी को पता भी थी। सभी यही बोलते हैं कि यही बात सच्चाई है कि इसने कुछ किया होगा, बल्कि वेंग की इसमें कोई गलती नहीं होती है। तो वेंग जो होता है इस फैसले के मना ही करता है, बट जब ये बात वेंग के घर वालों को पता लगती है तो वो इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो वेंग को ना चाहते हुए भी अपनी डेस्टिनी को कबूल करना पड़ता है, और उन दोनों की रिबन बांध के वहाँ पे रस्म कराई जाती है। इसके उनकी जो शादी की सेरेमनी होती है, मतलब कि उनके तौर तरीके के ओमेगा वर्ल्ड के हिसाब से, जस्ट एक उनके हाथ में फोरहेड रिबन बांध के शादी हो जाती है। तो उन्होंने वैसे वो करवा ली होती है, और दोनों अब शादीशुदा पति पत्नी हो गए होते हैं, ओमेगा अल्फाज हो गए, डेस्टिनी पार्टनर हो गए दूसरे के। और सभी के सामने उन्हें ऐसे पेश किया जाता है जैसे कि डेस्टिनी ने चूज़ किया है, और उन दोनों की मतलब कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। उसके बाद ऐसा होता है कि वेंग और वांगजी होते हैं वो अपने रूम में चले जाते हैं जिंगशी में, जहाँ पे जब वांगजी गेट बंद करता है तो वो वेंग के पास जाके उसे बोलता है कि क्या ये सब तुमने किया है, क्योंकि तुम्हें शादी करनी थी मुझसे। तो वेंग जो होता है वो गुस्से में खड़ा होता है, कहता है तो क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूँगा, मैं पागल हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसे हार्टलेस पर्सन से शादी करनी हो, जिससे तो अच्छे से बात करना भी नहीं आता है। अगर तुम दुनिया के आखिरी आदमी भी होगे ना, तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। पता नहीं मुझे, मैंने पहले क्या हरकतें की थी क्या नहीं की थी मुझे नहीं पता, बट अब के वेंग और पहले के वेंग में बहुत फ़र्क है, और मैं तुमसे शादी हरगिज़ नहीं करूँगा, समझ आई। ऐसा करके गुस्से से वेंग जो होता है वो रूम खोल के बाहर निकल जाता है वहाँ पे, और बाहर भटक रहा होता है। तो तभी वहाँ पे लांचैन आते हैं, और वो से कहते हैं कि वेंग तुम यहाँ पे आकर आधी रात को ही ठंड हो रही है। तो वेंग कहता है मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो कहते हैं कि देखो वेंग, मुझे पता है कि चाहे दुनिया जो मर्जी करे, बट मुझे पता है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया शादी करने के लिए, क्योंकि मैंने साफ साफ देखा था कि तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ था ही नहीं कॉम्पिटिशन के टाइम भी। ये जो भी हुआ है इसके खिलाफ मैं इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करूँगा कि आखिर किसने जो है तुम्हें ऐसे फंसाया है, या क्या रीज़न था इसके पीछे, क्योंकि तुमने तो ऐसा किया नहीं होगा। तो वेंग जब ये बात पहली बार किसी के मुँह सुनता है कि हाँ उसको वेंग पे विश्वास है कि वेंग जो है झूठ नहीं बोल रहा, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके फर्स्ट बर्थ से लेके सेकंड बर्थ तक आज तक कभी भी किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, जब भी उसने बोला है कि वो सच बोल रहा है। और लैनशैन जो पहले पर्सन थे जो वो कहते हैं कि उन्हें उन पर उससे भरोसा है। तो वेंग को बहुत अच्छा लगता है, वो खुश होता है और कहता है कि सच में आपको मुझसे भरोसा है। तो कहते हैं कि हाँ मुझ पर भरोसा है। ऐसे करके वो उसके सिर पे हाथ रखते हैं, तो वेंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार ये कितने अच्छे हैं। तो लांछन होते हैं वहाँ चले जाते हैं, और वेंग जो होता है वहाँ पे कुछ टाइम तक बैठता है, बैठ के चांद को देखता है, अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है, और ये कहता है कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ की मिस्टेक्स जो हैं इस लाइफ में नहीं दोहरानी है वेंग। ऐसे करके थोड़े टाइम के बाद अपने रूम में जाता है, तो देखता है कि लानवान जी होता है वो सो चुका होता है बेड के कोने में। तो वेंग भी जाकर दूसरे कोने में जाकर चुप करके लेट जाता है और सो जाता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो काफ़ी लेट हो चुका होता है, लानवान जी तो बिल्कुल तैयार हो चुका होता है, बट वेंग अभी भी सो रहा होता है। तो लानवान जी वेंग को उठाता है, उसका नाम लेता है, वेंग नहीं उठता है, तब फिर वो उसको हाथ लगाता है, हिलाता है, कहता है उठो वेंग। तो वेंग उठता है और कहता है कि क्या 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 चाहिए तुम्हें, अब क्या मैं सो भी नहीं सकता हूँ यहाँ पे, तुम्हें सोने भी नहीं दोगे। तो लानवान जी कहता है वेंग मेरी बात सुनो, उठो, बहुत टाइम हो चुका है, यहाँ पे तुम इतने टाइम तक नहीं सो सकते हो, हमें जाना है।
तो वेंग जो होता है कुछ नहीं बोलता और वो उठता है और जाके अपना मुँह हाथ धोता है, कपड़े बदलता है और निकल के आता है। और उसने मतलब कि बिल्कुल ही नॉर्मल सिंपल से कपड़े पहने होते हैं और ना ही उसने कोई तैयारी मेकअप वगैरह किया होता है, ना ही कुछ ईयरिंग वगैरह कुछ भी पहना होता। तो लामन जी कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। तो वो कहता है मतलब मैं ऐसे क्यों नहीं जा सकता हूँ। तो कहता है कि अब तुम क्लाउड सेस का एक पार्ट हो, तुम्हें मैं डेस्टिनी पार्टनर चूज़ किया गया है, तो तुम्हें पूरा प्रॉपर क्लाउड सेस के हिसाब से तैयार होकर जाना होगा। वेंग कहता मतलब, तो वेंग कहता है जो हमारे जो क्लोथ्स इसके अंदर रखे हैं उन्हें पहनो और जो एक्सेसरीज हैं उनको वेयर करो। फिर वेंग कहता देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करने लगा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं सब करने के लिए। तो वांग जी कहता तुम्हें जो कहा गया है वो करो, नहीं तुम्हें अंकल पनिशमेंट देंगे फिर मुझे मत कहना इसके रिगार्डिंग। तो वेंग जो होता है एक लंबी सांस छोड़ता है और फिर जाके अपने कपड़ों को बदलता है, अपनी हेयर पिन्स को बदलता है और सब कुछ बदल के अपने एक्सेसरीज को फिर निकल के आता है। और फिर लानवान जी के साथ जाता है उनके अंकल से मिलने के लिए और उन्हें ग्रीड करता है। तो उसके अंकल यही बोलते हैं कि देखो वेंग, पास्ट में जो भी हुआ उन सब चीज़ों को भुला दो, मैं आता हूँ कि तुम यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट करो मेरे नेफ्यू के साथ और उसके साथ हमेशा खुश रहो और तुम हमारे जो इस क्लैन को नेक्स्ट हायर दो उसका, और हम यहाँ पे मतलब कि तुम यहाँ पे बहुत खुश रह सको, तुम्हें ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाओ। तो वेंग कहता है ड्यूटीज़ को, तो कहता है कि हाँ तुम्हारे यहाँ पे ड्यूटीज़ है, तुम्हें सब काम संभालने होंगे। इससे पहले हम यहाँ सारे काम सर्वेंट करते थे बट अब से तुम करोगे, सारे काम तुम्हें देखने हैं, तुम्हें सारे काम जो है समझा देंगे ये और तुम्हें आज से अभी से सभी कामों पे लगना होगा। तो वेंग कहता है ठीक है। वेंग जाता है तो यहाँ पे जो वेंग का भाई होता है जंगशा, वो आता है और कहता है कि वेंग मेरे जाने का समय हो गया यार, अब तुम्हें अपना डेस्टिनी पार्टनर मिल गया, तुम्हें तो लानवान जी चाहिए था, लानवान जी मिल गया ना, अब तुम्हें जाना होगा घर, मुझे घर जाना होगा वेंग का। तो वेंग कहता है तुम्हें भी ये लगता है कि मैंने ही किया है। तो कहता देखो वेंग तुमने किया नहीं किया पर देखो तो किस्मत है यार, हम यहाँ पे तुम्हारे लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने आए थे और तुम्हें मिल गया, तो मैं तुम्हें ऐसे किस्मत ही मानूंगा यार, मैं ऐसा नहीं मानूंगा तुमने किया नहीं किया, मैं ऐसा नहीं करता, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं, मैं तुम पर ट्रस्ट है, तो आप अपना अच्छे से ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। तो वेंग कहता है ठीक है। जो जंशा होता है वहाँ चला जाता है, वैन किंग होती है वो भी यहाँ चली जाती है जंशा के साथ ही, क्योंकि दोनों जो होते हैं वो कपल्स होते हैं, आपस में दोनों सबको प्यार करते होते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं। और वेंग जो होता है वो जाता है मेड के पास, तो मेड होती है उससे उसकी ड्यूटीज बताती है। सबसे पहले सुबह उठ के मॉर्निंग में जो यहाँ पे आके उनके एंसेस्टर के पास जो उनका जो हॉल है वहाँ पे प्रेयर्स करनी है, सबको ग्रीड करना है और प्रार्थना करनी है। तो वेंग वो करता है, उसके बाद वो उसे लेके जाती है ब्रेकफास्ट के लिए, तो वहाँ पे सबसे पहले साफ़ सफाई करनी होती है और उसके बाद फिर वो वेंग को ब्रेकफास्ट का बताती है। तो वेंग कहता है क्या खाना भी मैं बनाऊँगा। तो कहता है कि हाँ आपको ही बनाना पड़ेगा, आप ही अब इस घर की जो मेन हो आप ही को बनाना पड़ेगा। तो वेंग कहता है बट मुझे उतना कुछ नहीं बनाना आता। तो वो कहती मैं आपको सिखाती हूँ। तो वेंग को जो चूल्हा जलाना नहीं आता, वो चूल्हा जलता है कहते से, तो मेड जो है उसको बताती है और चूल्हा जला के देती है। और फेंग जो होता है बड़ी मुश्किल से जो उनका जो कुकिंग है वो करता है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल प्लेन खाना खाते थे, तो वेंग वो प्लेन खाना बनाने में उसको बड़ी मुश्किल आ रही थी, क्योंकि उसने हमेशा रेडीमेड ही कुकिंग की थी अपनी मॉडर्न वर्ल्ड में। फिर वो उनके लिए वो कुक करता है और फिर वो खाना जो है लेके बाहर जाता है सभी के लिए, सब टेबल पे बैठे होते हैं काफ़ी टाइम से। फिर वेंग खाना लेके आता है, सभी को सर्व किया जाता है। और जैसे ही लानवान जी एक सिप लेता है तो वो कॉली नीचे रख देता है, और जब सभी एक सिप लेते हैं तो खाने में उनको थोड़ा सा मतलब खाना जो होता है जल गया होता है, तो उससे कड़वापन आ रहा होता है। तो लंशियन जो होते हैं वो वेंग को कहते हैं कि ठीक है खाना बस थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम से और अच्छा बना लोगे, तुमने अच्छा ट्राई किया। पर लैनक्रान कहते हैं कि वेंग ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें खाना बनाना सीखना होगा, अब से रोज़ तीनों टाइम में खाना तुम बनाओगे, तुम्हें अच्छे से सीखना होगा, ऐसे तुम खाना नहीं बना सकते हो, ठीक है आगे से ध्यान रखना, तुम्हारी पहली मिस्टेक है इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। तो वेंग कुछ नहीं बोला, सुन लेता है। और उसके बाद वो टेबल साफ सफाई करता है और फिर जो आंटी होती हैं उसको सर्वेंट होती हैं वो उसको नेक्स्ट काम बताते हैं कि तुम्हें जब पूरे हॉलवे की साफ़ सफाई करनी है और जितने बर्तन यहाँ पे हो रखे हैं तुम्हें उन सभी को साफ़ करना है, और हमारे जो मास्टर्स तुम्हारे जो हस्बैंड के कपड़े हैं तुम्हें उन्हें जाके वॉश करना है। तो वेंग कहता है कि सारे काम मैं करूँगा यहाँ पर और कोई काम करने के लिए नहीं है। तो कहता है नहीं, आपको ये काम आपकी फैमिली के काम है वो खुद ही करने पड़ेंगे, बाकी काम करने के लिए बाकी लोग हैं बट आपको अपनी फैमिली के काम तो खुद ही करने पड़ेंगे। तो वेंग जो होता है काफ़ी टाइम तक साफ़ सफाई करता है, उसके बाद वो बर्तन होता है, उसके बाद वो कपड़े होते हैं लानवान जी के और उसके वो उसको उनको ले जाता है, बहुत गुस्से में होता है और उनको लेकर पटकता है, रगड़ पटक के धोता है। तो जो सर्वेंट आंटी होती है कहती है इसको आराम से धोइए, अगर इसमें से एक भी कपड़ा फट गया ना तो अंकल लैनकुरान आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये कपड़ा उन्होंने गिफ्ट किया था लानवान जी को। तो ये जब सुनता है कि लैनकुरान तो चुप करके उसको आराम से धोने देंगे, उसको पता था कि लैनकुरान जो है इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में सबसे बड़ा है और उससे पंगा लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो बिल्कुल आराम से धोता है, उनको रखता है
और वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। शाम के अभी इस टाइम 3 बज चुके होते हैं। वो पूरा थका हुआ अपने रूम में जाता है और जाके लेट जाता है। तो आंटी उसको कहती है कि आप आराम कर लीजिए, बाकी थोड़ा मोटा जो काम है वो मैं देख लूँगी। वो जाके अपने कमरे में लेटता है, अपनी कमर सीधी करता है और बहुत तकलीफ़ में होता कहता है कि सुबह से मैंने कितना काम किया, इतना काम तो मैंने उस टाइम पे भी नहीं किया था यार। ये लोग कितनी मज़दूरी करवा रहे हैं मुझसे शादी के नाम पे। वहाँ पे जब लेट जाता है, कुछ टाइम बाद वहाँ पे लानवांची आता है और उसे कहता है वेंग, ये लेटने का समय नहीं है, उठ जाओ, क्लाउड हाउस में दिन में नहीं सोते हैं। तो वेंग उठता है और वो बिल्कुल गुस्से में था, कहता है क्या ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना, वैसे नहीं बैठना, कितने तुम्हारे नियम है यहाँ पे यार। मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, सुबह से मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं बैठा हूँ, मेरी कमर दुख रही है और तुम कह रहे हो ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, अब मैं आराम भी ना करूँ क्या। तो वांगजी कहता है दूसरी बात, अपने हस्बैंड पे तुम चिल्ला के बात नहीं कर सकते, इसके लिए पनिशमेंट है, अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेन कर दी तो तुम्हें अभी पनिशमेंट दिया जाएगा। तो वेंग कहता है ठीक है, तुम्हें जो करना है कर दो, तुम्हें कंप्लेन करनी है जाओ कंप्लेन कर दो, मैं नहीं डरता हूँ किसी, जो कंप्लेन करना है कर दो। मतलब वांगजी नहीं जाता है, वो देखता है कि उसका जो रूम उसने मेस कर रखा, तो वेंग को बोलता है इसको क्लीन कर दो। तो वेंग कहता है मैं नहीं करूँगा। वो कहता है मैं वांगजी कहता है मैं दोबारा नहीं बोलूँगा वेंग। ऐसा कि वो गुस्से से देखता है वेंग को, तो वेंग जो उठता है और उठ के जो है सामान को सेट करता कहता है कि यार क्या है ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, इन्होंने तो मुझे फ्री का नौकरी बना लिया है। वो कमरे को ठीक करता है और फिर जाकर लेटता है, कहता है कि मैं लेटूंगा तो मुझे मत बोलना। तो वांग जो से कुछ नहीं बोलता। वेंग कुछ टाइम जो है वहाँ पे लेटता है और लेट के फिर उठता है और कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए बाकी कामों के लिए। वो जाता है और जाके रात के खाना बनाता है और सभी को सर्व करता है वो खाना। सभी लोग वहाँ खा रहे होते हैं, तो लैंशियन कहते हैं वेंग को, वेंग तुम ही बैठो, तुम भी हमारे साथ ही खा लो। तो वेंग कहता है क्या मैं बैठूँ। तो कहता है कि हाँ हाँ बैठो बैठो। तो वेंग को अच्छा लगता है कि चलो किसी ने तो उससे खाने का पूछा, क्योंकि जब से वो आया कभी किसी ने ये भी नहीं पूछा कि तुमने पानी भी पिया है। वो सुबह से काम ही करे जा रहा है बेचारा। तो फिर वो बैठता है और बैठ के खाना खाता है और लैंशियन की तरफ बहुत प्यार से स्माइल करता है और वो खुद अपनी चॉपस्टिक से जो है उनको जो वेजिटेबल उनकी प्लेट में रखता है, ये इसे खाइए आप। तब ये चीज़ वांगजी देखता है, उसे अच्छा नहीं लगता कि जो उसका हस्बैंड है वो उसे ना देकर उसके भाई को सर्व कर रहा है खाना। तो लैंशन क्या करते हैं, वो अपनी प्लेट से निकाल के वो वांगजी को देते हैं और वेंग जो होता है उनको दे रहा होता है और वो वांगजी को दे रहे होते हैं खाओ। इस तरह से वो लोग खाते हैं, डिनर करते हैं। रात हो जाती है, वेंग जो होता है अपने कमरे में टाइम पर नहीं जाता, वो चला जाता है बाहर और वांगजी अपने रूम में जाता है, वो सो जाता है। उसके बाद वेंग जो है लेट आता है, बट वांगजी उस टाइम जाग रहा होता है। वेंग आता है आके सोता, तो वांगजी से पूछता तुम कहाँ थे। तो वेंग कहता है कि मैं वॉक कर रहा था। तो वांगजी कहता है एक और बात, कहता है कि हाँ एक और बात कि तुम्हारे क्लाउड्स में ज़्यादा रात तक वॉक नहीं करते, मुझे पता है। तो वांगजी कहता है अगर तुम्हें पता है तो फिर तुम इतने लेट तक बाहर क्या करते हो। तो मैंने कहता है तो मैं सही बताऊँ मैं क्या करता हूँ, सिंपल वर्ड में ना मेरा दिल नहीं करता अंदर आने का, क्योंकि यहाँ पे तुम बैठे होते हो, तो मैं ट्राई करता हूँ तुम्हें अवॉइड करूँ मैं, इसलिए मैं देर से आता हूँ। तो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है वेंग। गुस्से में आता है तो वेंग कहता है तुम्हें समझ नहीं है मेरी बात, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ इसीलिए। ऐसा कि वो अपने मुंह पे कंबल डालता है और सो जाता है। वांगजी कुछ नहीं बोलता इस टाइम। इस तरह से वेंग की जो रूटीन जो होती है वो चल रही होती है। वेंग जो होता है वांगजी क्लोज तो नहीं आता, उसको 1 महीना हो जाता है इसी रूटीन के साथ, बट उसकी जो लैंशियन के साथ बॉन्डिंग होती है बहुत अच्छी बन गई होती है। दोनों दोनों एकदम ब्रदर्स की तरह रह रहे होते हैं। वो वांगजी को वेंग को जो तो बहुत प्यार करते होते हैं और उसे गाइड करते हैं, उसे काफ़ी कुछ सिखाते भी हैं, चाहे वो फाइटिंग के रिगार्डिंग उससे कुछ पूछना हो। इनकी वेंग को मार्शल आर्ट सीखने का शौक था, तो वो उसकी प्रैक्टिस भी करा करता था छुप छुप के, तो वो उनसे पूछ लिया करता था कुछ ना कुछ। ऐसे चल रहा होता है और बिल्कुल वांगजी को इग्नोर करता है। वांगजी को फील ही नहीं होता है कि वो मैरिड है भी कि नहीं है। जब उनकी शादी को पूरा 1 महीना हो जाता है, तो एक बार जो लैनकरण होते हैं वो वेंग और वांगजी को बिठा कर उनसे पूछते हैं खाने के टेबल पे ही कि मैं तुमसे एक बात पूछनी थी, 1 महीना हो गया बट मुझे अभी भी कुछ गुड न्यूज़ सुनने को नहीं मिली है वेंग तुम्हारी तरफ से, और वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे, ऐसा क्यों वेंग। तो वेंग कुछ नहीं बोलता, वो चुप करके खाना खा रहा होता है। तो लैंशन कहते इस बात को काटते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अंकल हमें इस बार जल्दबाजी करनी चाहिए, हमें टाइम देना चाहिए ना। तो कहते हैं टाइम ज़रूर देता अगर मेरे पास टाइम होता। तो ये पता है मैं ऑलरेडी ओल्ड हो चुका हूँ और मुझे एक नेक्स्ट हायर चाहिए अपने सेक्ट के लिए, तभी तो मैंने ये कॉम्पिटिशन रखा था कि हम वांगजी के लिए एक योग्य ओमेगा ढूंढ सके, जिससे कि वो उसका वंश आगे बढ़ सके, क्योंकि अभी तक मुझे कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली है वेंग। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जल्दी जल्दी कोई गुड न्यूज़ दो इसके रिगार्डिंग। वांगजी तुम भी। तो वांगजी कुछ नहीं बोलता और वेंग भी।
तो वेन जो था गुस्से में रूम में चला था, कहता है कि ये ओल्ड अंकल आते हैं कि मैं अब बेबी कैरी करूँ इनका, क्या स्टुपिडिटी है इनकी। वो जाता है, जाके नहा के आता है और उसके कपड़े थोड़े गीले से ही होते हैं और वो अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नोटिस कर रहा था। कहता है पता नहीं यार, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मुझे थोड़ी सी अपनी बॉडी में चेंज लग रहे हैं। पहले मेरी बॉडी कितनी मस्कुलर सी थी और जब से यहाँ आया हूँ देखो ही तो ये मेरी चेस्ट जो है बड़ी होती जा रही है और मेरी जो कमर है पतली होती जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। एक्चुअली वेंग को जो लैंशियन होते हैं वो रोज़ मेडिसन पिलवा रहे होते हैं आंटी से देके, ताकि जो वेंग की बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाए, ताकि अगर उसको बर्थ देने में कोई दिक्कत ना आए, उसकी बॉडी जो फीमेल्स की तरह हो जाए। जिससे कारण वेंग की बॉडी में कुछ चेंज आ रहे होते हैं और वेंग उसको नोटिस कर रहा होता है। तो तभी जो वांगजी होता है उस कमरे में एंटर करता है बिना नॉक किए हुए, और वेंग जो होता है उसने अपने जो कपड़े जो हटाए होते हैं ऊपर के, जैसे ही वांगजी को आता है उसकी नज़र पड़ती है वेंग में, वेंग तुरंत अपने आप कपड़ों को डालता है, अपने आप ढक लेता है। बट फिर भी वांगजी को जो है उसकी चेस्ट विजिबल हो रही होती है, तो वो अपनी आइज़ को नीचे कर लेता है और वेंग कहता है कि तुमने नॉक से किया। उसको उठाता है, उठा के लेके भाग जाता है वहाँ से। तो इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या आता है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। अगर अच्छी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि